आज हम आपको गजब की जानकारी देंगे। सुनिए, घर के द्वार पर ऐसी 8 चीजें होगी तो दरिद्रता ही आएगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा प्राचीन वास्तुशास्त्र और धर्मशास्त्र कहता है। कुछ बातें ये जान लीजिए, अन्यथा आपको भी धन की कमी का सामना करना पड़ेगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि कौन सी वह 8 बातें हैं जिसे हमें ध्यान रखना बिल्कुल ज़रूरी है। दोस्तों, आज हम आपको जो बताएंगे उसे बरोबर समझ लेना। घर के मुख्य दरवाजे के सामने भूल से भी ये सब चीज़ें न रखें, फिर कितने भी उपाय कर लो धन की कमी हो जाएगी। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऐसी गलतियों के बारे में जो आपके घर में होती है। तो माँ लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती, यदि होती भी है तो चली जाती है। फिर चाहे कितनी भी पूजा पाठ कर लो, पर देवी लक्ष्मी और देवी देवता हमेशा नाराज रहते हैं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, कई चीज़ें हम द्वार पर रखते हैं जिसे हम नहीं समझते। अगर उन्हें सही स्थान पर ना रखा जाए तो वह घर में नकारात्मकता लाती है, जिसका असर घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है और घर में क्लेश बढ़ता है। वहीं अगर उसे सही दिशा में और सही स्थान पर रखा जाए तो घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, वास्तु के अनुसार घर का मुख्य द्वार सभी तरह के सुख, समृद्धि और वैभव का प्रवेश द्वार होता है। जैसे हमारे शरीर में हमारा मुख सुंदर हो तो सभी लोग हमसे प्रेम से बात करते हैं और अच्छा व्यवहार रखते हैं। ठीक इसी तरह घर का मुख्य द्वार घर का मुंह है। यहीं से देवी लक्ष्मी या देवी देवता प्रवेश करते हैं। अगर हम कुछ गलतियां कर देते हैं तो देवी देवता यहाँ से ही लौट जाएंगे। इसी कारण वास्तुशास्त्र में घर के मुख्य द्वार को अधिक महत्व दिया गया है। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार के सामने कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए। ये चीजें अशुभ होती है। उसका असर परिवार की महिलाओं पर, बड़े बुजुर्गों पर, घर के बालकों पर तथा कुछ चीजें परिवार के मुख्य व्यक्ति के जीवन पर असर डालती है और उन्हें स्वास्थ्य के साथ आर्थिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। चलिए बताते हैं घर के मुख्य द्वार के सामने कौन कौन सी चीज़ों को अशुभ मानी गई है। पहली बात, टूटी फूटी टाइल्स, खड्डे, गंदा पानी या मिट्टी। वास्तु के अनुसार घर के मुख्य द्वार के सामने खड्डे या गंदे पानी का जमाव होना ही बड़ा अशुभ होता है। ये वास्तु दोष का कारण बनता है। इसे धन संपदा के लिए अशुभ माना गया है। वास्तु के अनुसार अगर ये गड्ढे या गंदा पानी घर के पश्चिम और अग्नि दिशा की ओर हो तो वह धन का नुकसान और उसके होने का डर हमेशा बना रहता है। दूसरी बात, कांटेदार पौधे या कैक्टस। कांटेदार पौधे या कैक्टस कई बार लोग घर की शोभा बढ़ाने के लिए घर के सामने रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल गलत है। मुख्य द्वार के सामने कैक्टस या कांटेदार पौधे का होना क्लेश निर्माण करता है। इससे परिवार के सदस्यों में और पड़ोस में प्रेम कम होता है, साथ ही शत्रुओं की संख्या भी बढ़ती है। इसीलिए घर के सामने कांटेदार पौधे ना रखें और इससे देवी लक्ष्मी नाराज होती है और वह घर के मुख्य द्वार से ही चली जाती है। घर के मुख्य द्वार के सामने तुलसी अथवा सुगंधित फूलों वाले पौधे अवश्य रखें। तीसरी बात, कूड़ादान या कचरे का डिब्बा। कूड़ा कचरा डालने में आसानी हो और रोज कचरे वाला इसे ले जाए, इसीलिए कुछ लोग कचरे के डिब्बे को मुख्य द्वार के बाहर या सामने रख देते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार उसे बहुत अशुभ और कष्टकारी माना गया है। इसी वजह से देवी लक्ष्मी इस घर में प्रवेश करना पसंद नहीं करती। इसी कारण घर में दरिद्रता आ सकती है और यह धन की हानि का सूचक माना जाता है। इसीलिए ऐसा ना करें। दोस्तों, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें और कचरे के डिब्बे को घर के अंदर किसी बालकनी या कोने में पश्चिम और दक्षिण दिशा में रख दे, लेकिन घर के द्वार पर ना रखें। ध्यान रहे। चौथी बात, बैल का ऊपर चढ़ना। घर के आगे द्वार पर बैल का ऊपर चढ़ना या फिर दीवार पर किसी भी बैल का चढ़ना
बहुत ही अशुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार इससे द्वार दोष माना जाता है। इससे विरोधियों तथा शत्रुओं की संख्या बढ़ती है और व्यक्ति की उन्नति में बाधा निर्माण होती है। कई प्रश्नों के हल नहीं मिलते। घर में रहने वाले लोग और उलझते रहते हैं। क्लेश बढ़ता है और उसको भी देवी लक्ष्मी पसंद नहीं करती और इस घर में प्रवेश भी नहीं करती और इसी के फलस्वरूप घर के लोग आर्थिक तंगी में आ जाते हैं। 5वीं बात, घर के सामने पेड़, खंभा या पिल्लर। घर के मुख्य द्वार के सामने घने पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए। इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। साथ ही इससे शुभ शक्तियों को घर के प्रवेश में बाधा आती है। वे घर में प्रवेश नहीं कर पाते। 6ठी बात, दहलीज का द्वार टूटा फूटा। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार की दहलीज या द्वार टूटा फूटा या खंडित हो उसे भी वास्तु शास्त्र में अशुभ माना गया है और साथ ही घर की दहलीज बाकी फर्श से नीची होना कष्टकारी और अशुभ होता है। 7वीं बात, मुख्य द्वार पर लक्ष्मी देवी। दोस्तों, इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें कि घर के मुख्य द्वार पर कभी भी माता लक्ष्मी जी की तस्वीर आपको नहीं लगानी चाहिए। यहाँ सिर्फ गणेश जी, हनुमान जी और जो हमारे रक्षक वीर देवता होते हैं उनकी ही तस्वीर या मूर्ति लगानी चाहिए। किंतु दोस्तों, माता लक्ष्मी जी की तस्वीर को अपने घर के पूजा घर के अंदर ही स्थापित करना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी जी का स्थान हमेशा घर के अंदर माना जाता है, ना कि उनका स्थान आपके द्वार पर है, क्योंकि यह देवी धन, सुख और समृद्धि की देवी है। इसीलिए आप यह गलती ना करें, नहीं तो माता लक्ष्मी जी द्वार से ही वापस चली जाती है और घर के अंदर कभी भी प्रवेश नहीं करती। 8वीं बात, जूते, चप्पल और धूल मिट्टी। दोस्तों, कई घरों के बाहर जूते, चप्पलें यूं ही बिखरे पड़े रहते हैं और धूल मिट्टी तो खूब डली रहती है और उसे ज़रूरत से ज़्यादा रहते हैं और वह भी ठीक दरवाजे के सामने, या कई बार लोग दहलीज पर जूते निकालकर घर में आते हैं। इससे देवी लक्ष्मी बहुत नाराज़ होती है। यदि जूते रखना है तो कपाट में या अच्छी तरह जमा कर रखें, दरवाजे के सामने तो बिल्कुल ही ना रखें। इसी तरह आप जूते, चप्पल रख सकते हैं। अगर यह नहीं होता तो माँ लक्ष्मी के रास्ते में जूते, चप्पल, मिट्टी बहुत अशुभ माना जाता है, जिससे देवी लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है, घर में प्रवेश नहीं करती। इसके प्रभाव स्वरूप धन की कमी और दरिद्रता आती है। अतः ये बात का भी आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आप सभी बातें ध्यान रखिए। हम आपके लिए लक्ष्मी जी को प्रार्थना करते हैं कि आपके घर में उनका वास रहे। ऐसी रोचक जानकारी जानने के लिए हमारी चैनल फैक्ट विथ हिस्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।